डॉक्टर नेहा यश सक्सेना की तरफ से 2 दिवसीय आर.यस एकेडमी स्कूल में निःशुल्क दंत जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर नेहा यश सक्सेना ने सभी बच्चों के दांतों का चेकअप किया तथा दंत स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया और उन्हें निःशुल्क दंत जांच की सुविधा प्रदान की। शिविर में डॉक्टर नेहा यश सक्सेना ने कहा, दंत स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपने दांतों की नियमित जांच करवानी चाहिए और स्वस्थ आहार लेना चाहिए। शिविर में छात्रों और स्कूल की प्रिंसिपल चित्रांशी शुक्ला ने डॉक्टर नेहा यश सक्सेना का धन्यवाद किया और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रशंसा की। तो ब्रशिंग टेक्निक अपनी चेंज करनी है आपके टीथ में, क्योंकि हमारे सभी के टीथ में गंदगी जमती है, वो नॉर्मल चीज है। क्योंकि हमें ब्रशिंग का तरीका नहीं आता, हमें टूथब्रश कौन सा यूज करना है वो नहीं पता होता है। क्योंकि बच्चे होते हैं, हम वही टूथपेस्ट यूज करते हैं जो घर में बड़े यूज कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का अलग टूथपेस्ट आता है। तो आपको टूथपेस्ट खरीदने से पहले आपको उसके पैकेट पे देखना है या अपने पेरेंट्स को बोलना है कि आप पैकेट पे फ्लोराइड कंटेंट चेक करिए। जिस टूथपेस्ट का फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा हो हम वो लेंगे। आजकल बच्चों के किड्स वाले टूथपेस्ट आने लगे हैं, तो उसको हमें ध्यान में रखना है कि हमें बच्चों के लिए अलग से और गंदगी इजीली क्लीन हो सके, सड़न से हम बच पाए। ठीक है अभी तक अंकुर, आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है? एक बार मुंह खोल दो, बड़ा बड़ा एक बार मुंह खोलो। वेरी गुड वेरी गुड। देखो आपके दांत में भी येलो कलर की परत जमी हुई है। ठीक है, येलो कलर की परत क्या होता है? क्लिनिकल टीथ क्लीनिंग, जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं, जो क्लीनिंग में मशीन द्वारा क्लिनिक में होती है। मशीन से क्लीनिंग करने के फायदे ज्यादा हैं, और अगर आप उसको रेगुलर माउथ ओपन कर दिए। नैन्सी, आपकी मदर क्या करती है? नैन्सी, आपके दांतों में सड़न बहुत ज्यादा है। आपके 1 2 3 4 5 6 यानी कि गिन चुन के 14-15 दांत होते हैं बच्चों में, उसमें से 6 दांतों में आपके सड़न हो चुकी है, जो कि डीप है। सड़न एक बार हो जाती है तो वापस से खत्म नहीं होती। गंदगी साफ हो जाएगी, बाकी सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन अगर सड़न एक बार हो जाती है तो उसको हमें मशीन से ही हटाना पड़ता है, वो अपने आप से नहीं हटती है। ठीक है, आपकी एज क्या है बेटा? आपकी 9 साल की उम्र है। 9 साल की उम्र में 6 दांतों में सड़न होना नॉर्मल चीज नहीं है, इसलिए नहीं है जिसमें फ्लोराइड ज्यादा होता है। ठीक है, और ब्रशिंग टेक्निक भी हमें क्या करना है? राउंड मोशन में ब्रश करना है। हम ऐसे ब्रश करते हैं, इस तरह से सीधा सीधा, हमको ब्रश ऐसे सर्कल बना के करना है, ताकि दो दांतों के जो बच्चे अभी तक हमने चेक किए हैं, मेरे ख्याल से 100 to 150, 100 से 150 200 बच्चे हम कर चुके हैं। इन बच्चों में 80% बच्चों में जो है सड़न की प्लस गंदगी जमा होने की प्रॉब्लम है, जो कि आजकल कॉमन चीज है, आम बात है कि बच्चों में या बड़ों में गंदगी का जमा होना। और बिल्कुल क्योंकि दर्द होता नहीं है, सेंसिटिविटी होती नहीं है, तो बहुत ज्यादा उन लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती है। इसीलिए हमने बच्चों का जो हम स्क्रीनिंग कैंप लगाते हैं, डेंटल चेकअप कैंप या ओरल हाइजीन इंडेक्स हम जो बनाते हैं, हमने जो आपने देखा होगा, हमने बच्चों को भी दिया है चाइल्ड रिपोर्ट कार्ड। इसमें हमने बच्चे की पूरी ओरल हाइजीन मेंशन की है, उनको ब्रशिंग टेक्निक बताई है कि किस तरह से ब्रश करना है। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स आप देखेंगे इतने बिजी हो गए हैं, और उन लोगों को भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नहीं ध्यान दे पाते कि हमारे बच्चे को हम हर महीने चेकअप के लिए ले जाएं या प्रॉपरली उसकी ओरल हाइजीन पे ध्यान दें। तो हम चेकअप करके बच्चों को ये बताते हैं कि आपको कैसे ब्रश करना है। पेरेंट्स को थोड़ा सा एजुकेट करते हैं कि घर जाकर के आपको क्या चीजें खानी है, क्या नहीं खानी है, टूथपेस्ट कब बदलना है, ब्रश कब बदलना है, एज वाइज जो टूथपेस्ट होते हैं वो कैसे आपको सेलेक्ट करने हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आप देख रहे हैं छोटे बच्चों के दांतों में सड़न हो जाती है, जो परमानेंट टीथ आते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, तो मिक्स डेंटिशन कहते हैं। एक एज आती है बच्चे की 9 से 12 साल के बीच की जो एज रहती है, उसमें मिक्स डेंटिशन रहते हैं, जिसमें दूध के दांत और परमानेंट दांत दोनों मिक्स रहते हैं। अगर दूध के दांत में सड़न है तो वो सड़न बढ़ करके परमानेंट दांतों में भी आ सकती है, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। तो हमने बच्चों को यही बताया है कि समय समय पे डेंटल चेकअप कराते रहें,
प्रॉपरली हम स्कूल्स में इस तरह की एजुकेशन देते रहे कि बच्चे अपनी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करें खुद, और समय समय पे चेकअप हम इसीलिए करते हैं कि उनको जो भी उनके टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको हम जानकारी दे सकें। देखिए, मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि सब लोग अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को लापरवाही से छोड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो पॉइंट मिस करते हैं जो हमें भी नहीं पता होता। तो मैं सभी पेरेंट्स से कहूंगी कि आप लोग जितने भी स्कूल्स में जहाँ पर भी डेंटल चेकअप कैंप लगाया जा रहा है, आप उसका लाभ लें, बच्चों को दिखाएं। और अगर आपको वो भी समय ना मिल पा रहा हो तो आप हर महीने या 2 महीने 3 महीने में बच्चे का एक डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। बच्चों को लापरवाही में ना लें, क्योंकि ये उनकी पूरी जिंदगी का सवाल हो सकता है। उनके मुंह में 32 दांत हैं, ये एक बार निकलते हैं, उसके बाद जिंदगी भर कभी नहीं निकलते। तो वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके बाद आप कहाँ-कहाँ सेक्टर में जा रही है और क्या कर रही है, पीछे कब किया आपने? देखिए सर, हम लोग जो है कैंप यूजुअली हर महीने करते हैं। हमने किड्स स्कूल में किए हैं, हमने एएलएस एकेडमी में किए हैं, और हमने कॉलेजेस में भी किए हैं, इंटर कॉलेज में या जो नर्सिंग कॉलेज हैं। तो बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग एजुकेशन और अवेयरनेस दें। हम लोगों को डेंटिस्ट जो है आजकल आप देखेंगे, अब यूएस में या बाकी जितने भी फॉरेन कंट्रीज है वहां पर ओरल हाइजीन इंडेक्स बनाया जाने लगा है, जो कि स्कूल्स में प्रोवाइड होता है। तो इस चीज की जब डेंटल हाइजीन फॉरेन में इतनी इम्पोर्टेंट है, तो हम इंडिया में इस चीज को क्यों नहीं ला रहे हैं? तो हम इस एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर कैंप करते रहते हैं। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि बच्चे को दिखाना चाहिए तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जी सर, हमारे स्कूल का नाम है आरएस एकेडमी स्कूल, जो सेक्टर 17 नियर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। और मेरा नाम है चित्रांशी शुक्ला, मैं यहाँ की प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूँ। और हमारे स्कूल में निःशुल्क डेंटल चेकअप का कैंप लगा था। उससे हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बच्चे आजकल डॉक्टर्स के पास जाने से डरते हैं कि दांत के डॉक्टर जाएंगे तो कहीं दांत ना निकाल दे, कहीं इंजेक्शन ना लगा दे। लेकिन यहाँ जो हमारे पास डॉक्टर मैम आई, उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को चेक किया। बच्चों को बिल्कुल डर नहीं लगा मैम के पास जाके, मैम से चेकअप कराने पे। और जो भी बच्चों की ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, मैम ने बच्चों को स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं। और जिन बच्चों के दांतों में प्रॉब्लम थी, मैम ने उनको अपना पूरा एड्रेस, विजिटिंग कार्ड दिया है कि वो मैम की क्लिनिक पे जाएं अपने पेरेंट्स के साथ और विजिट करें। वहाँ पे जब पेरेंट्स मैम से बात करेंगे तो मैम बताएंगे बच्चों के टीथ में क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके रिगार्डिंग उस चीज का ट्रीटमेंट होगा। आप तो गुरु हैं, बच्चे का गुरु, मतलब हर आदमी का गुरु, बेटनेस का गुरु होता है। गुरु होने के नाते आप इन बच्चों से, इनकी फैमिली से, इनके पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे, बच्चों से या सबसे? जी, हम यही कहना चाहेंगे, जैसे देखिए लाइफ में छोटी बड़ी चीजें, हर चीज की अपनी वैल्यू होती है। अब जैसे कहने को है कि डेंटल चेकअप ही छोटा सा डेंटल चेकअप, लेकिन हमारे टीथ भी जैसे बॉडी के और पार्ट होते हैं, उसी तरीके से टीथ भी बहुत जरूरी होते हैं। कल को जब ये बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या किसी का आर्मी में सिलेक्शन होता है या आईएएस आईपीएस में होता है, तो उनके जो इतने सारे चेकअप होते हैं, उनमें एक चेकअप होता है मेडिकल चेकअप। उसमें ओवरऑल बॉडी का चेकअप होता है, उसमें टीथ भी बहुत जरूरी होते हैं। अगर बच्चों के दांतों में कोई दिक्कत है तो कभी बच्चों का सिलेक्शन उस चीज की वजह से रुक जाता है। स्टार्टिंग में किसी भी डर की वजह से बच्चे नहीं दिखाते हैं डॉक्टर को कि मेरा टीथ ना निकाल जाए। पेरेंट्स को भी लगता है कि भाई अब जो दांत हैं परमानेंट हो गए हैं, अब और दांत निकलेंगे नहीं, कहीं डॉक्टर ने निकाल दिया तो क्या होगा, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड नहीं थी। अब हर चीज का सोल्यूशन है। आरसीटी हो गया, फीलिंग भी खाए पिए या ठंडक आ गई है, हम लोग साग सब्जियां खाते हैं तो उन सबके भी रेशे दांतों में फंस जाते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी, बिना ब्रश करे ना सोए। और मीठे का जितना कम से कम बच्चों को उपयोग करें, या पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कितना कम मीठा खिलाएं तो ठीक है। क्योंकि अगर बच्चों के टीथ खराब होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि बचपन में बच्चा रो रहा है, अरे लॉलीपॉप दे दो, टॉफी दे दो। वो उस समय तो प्यार लगता है, लेकिन बाद में वही प्यार बच्चों के लिए घातक हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे बच्चों के दांतों को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता है। वो एक कैविटी का रूप ले लेता है। फिर बच्चा भी पूरी रात दर्द में परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है। इसलिए मैं पेरेंट्स को यही सजेस्ट करूंगी कि ये मत डरे कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो मेरे बच्चों के दांत ही निकालेंगे। उनके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं।
आप जाएं एक बार डॉक्टर से पूछिए, बात करिए। जब तक डॉक्टर आपके बच्चों की फीस देखेंगे नहीं, वो आपको बता ही नहीं सकते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। और डॉक्टर कभी अपने फायदे के लिए नहीं बैठता है। डॉक्टर यही चाहता है कि मेरे पास जो भी है उनका अपना फायदा हो, क्योंकि यही बच्चे हमारा फ्यूचर है। अगर इन्हीं बच्चों में कोई समस्या होगी तो फिर हमारे फ्यूचर का क्या होगा। इसलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अपने इन बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि यही हमारा कल है। थैंक यू।